अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा मैंने कहा मैं इस वीक के जो रिज़ल्ट्स हैं जो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, जिनके अंदर पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हैं, जिनके अंदर उम्मीद है कि अगर हमको अभी मार्केट की करेक्शन पे बाय करें, तो वो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उनको उनको बेसिकली मैं हाइलाइट करूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd फ़ेब टिल 26 फ़ेब। इसमें 1-2 रिज़ल्ट्स हैं, जिनको डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ी सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज़ उनमें कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स अलोंग साइड माय सेल्फ हम लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं। सो अ, ख़ास तौर पे जो स्टॉक है, उसका नाम है बैंक मकरमा, बीएमएल के नाम से अभी कुछ कन्वर्जन वगैरह भी हैं, टेकओवर भी है, उसके बाद रिवर्स स्टॉक स्प्लिट उसके अंदर है, तो उसके रिज़ल्ट को मैं एक और सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसका भी रिज़ल्ट आज 26 तारीख को जो है वो नज़र आया। 23rd फ़ेब से लेके 26 फ़ेब तक जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जिनके अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं, वैसे तो ख़ैर बहुत सारी कंपनीज़ हैं, पीजी कांसरमेंट है, टीपीएल ट्रैकर है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स है, पीएनएसई पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन एक अच्छी स्टेबल कंपनी है। इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो बिग बर्ड फूड का जो है वो रिज़ल्ट हमारे पास नज़र आया, लेकिन जो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं सिर्फ़ मैं उनको हाइलाइट करूँगा। 24, 25, 26 ये रिज़ल्ट सीज़न है, मज़ीद रिज़ल्ट्स जो हैं वो आते जाएँगे और इसी तरह बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जो डिविडेंड्स देती जाएँगी, तो उनकी डिविडेंड्स की जो डेट्स अगर आपको मालूम करनी है, तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, उसको खोल के आप इस लिस्ट को चेक आउट कर सकते हैं कि मार्च में कौन-कौन सी कंपनीज़ अच्छे डिविडेंड दे रही हैं और टेक्निकली वो अभी डिस्काउंटेड रेट पे मौजूद है, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करके अगर आप लोग अभी रख लेंगे, तो कैपिटल गेन एंड होपफुली कैपिटल गेन एंड जो डिविडेंड अर्निंग है, वो दोनों आप लोग को मिल जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम बात कर लें, तो सबसे पहले रिज़ल्ट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ नेशनल रिफाइनरी। उसका रीज़न ये है कि अभी रिसेंटली हमें पता है कि हमारे पास जो पाकिस्तान में रिफाइनरी मार्जिन्स है अलॉन्ग विद पाकिस्तान पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पीडीएल और जो हमारे पास ओवरऑल जो टैक्सेशन है, वो बहुत ज़्यादा हाई है पेट्रोलियम के ऊपर, डीज़ल्स के ऊपर। सो जो रिफाइनरी होती है, रिफाइनरी का काम है बेसिकली बाहर से क्रूड ऑयल का आना और आने के बाद उसको रिफाइन करना, रिफाइन करके जो-जो जिस कंपनी को जो-जो प्रोडक्ट्स उसके ज़रूरत होती है, जिस टाइप की कैटेगरी के प्रोडक्ट उसको ज़रूरत होती है, वो रिफाइन करके उसको वो प्रोवाइड करती है। सो पाकिस्तान रिफाइनरी मार्जिन्स हैव सर्ज्ड अ नियरली 2 ईयर हाई, रीचिंग अप्रॉक्सिमेटली $13.3 पर बैरल पर बैरल। अब इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट में $65-70 पर बैरल जो है वो इस वक़्त क्रूड ऑयल या ब्रेंट ऑयल की हम बात करें, तो वो अवेलेबल है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है, तो रिफाइनरी जो है वो $13.3 पर बैरल जो है वो उसमें जो है वो एक तरीके से मार्जिन उसका बेसिकली होता है, जो कि पिछले साल से पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो $4.5 से बढ़कर $13.3 पर बैरल हो गया है, व्हिच मीन्स कि रिफाइनर्स जो होते हैं, उनको फर्स्ट हैंड रिफाइन करने पर जो है वो एक प्रीमियम, एक प्रॉफिट जो है वो हासिल होता है। इसकी वजह से जो हमारे पास रिफाइनरी के रिज़ल्ट्स हैं, खास तौर पे नेशनल रिफाइनरी का जो रिज़ल्ट है, वो काफ़ी हद तक पॉज़िटिव जो है वो हमें नज़र आया। उसको ज़रा-सा डिस्कस कर लें। इसके अंदर अगर हम देखें, तो अगेन जो मेजर हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर जो है वो 6 महीने की बात करें फ्रॉम जुलाई 2025 टिल दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 26 की हम यहाँ पे बात करें कि लेकिन कैलेंडर ईयर ऑब्वियसली जुलाई 25 से स्टार्ट होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो 6 महीने जो दिसंबर 31 की इनकी क्लोजिंग है 2025 की, याद रखें फिस्कल ईयर 26 की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें ऑब्वियसली रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ होते हुए हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा नेट रेवेन्यू अगर हम सारे टैक्सेशन, टैक्सेस, ड्यूटीज़ लेवाई वगैरह सब अगर हम निकालें, तो इसके अलावा हमारे पास जो सेम पीरियड अगर हम रिज़ल्ट की बात करें तो 2024 से बेहतर जो है हमारे पास इनका रेवेन्यू की जो अमाउंट है वो बचती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अपनी जगह मौजूद हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है बिकॉज़ ऑफ द हाई पेट्रोलियम एंड डीज़ल चार्जेज़ जो हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है, फिर लॉजिस्टिक्स में जो है वो जो पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है पेएबल बढ़ जाते हैं। अदर इनकम कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें निकालने के बाद जो फाइनेंस कॉस्ट है, वो भी काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है एंड ओवरऑल टैक्सेशन इंक्रीज़ ज़रूर हुई है और टैक्सेशन ओवरऑल पिछले साल ज़्यादा थी, तो इस साल जो है वो 6 महीने के हिसाब से या दिसंबर की क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ी कम है, जिसकी वजह से इनके ओवरऑल जो प्रॉफ़िट हैं, पिछले साल लॉसेस जो हैं वो शेयर कर रहे थे 6 महीने की अगर हम बात करें। पिछले साल दिसंबर की जो क्लोजिंग थी, सेकंड क्वार्टर की क्लोजिंग थी 2025 के फाइनेंशियल ईयर की, और वहाँ पे नेगेटिव थी, तो जो है वो लॉसेस पर शेयर थे। इस दफ़ा इन्होंने जो है वो अर्निंग्स ईपीएस बेसिकली शो किया, जो कि खुशाइन बात है और इसकी वजह से एनआरएल का जो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट में अगर हम बात करें एनआरएल के स्टॉक को अगर हम टेक्निकली देखें, तो इसने काफ़ी हद तक जो है वो ओवरऑल इंडेक्स के साथ ज़रूर नीचे आया था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसका अप्लाई करूँ सिंस जो इसने टॉप बनाया और सिंस बॉटम की अगर हम बात करें, तो यहाँ से काफ़ी हद तक नेशनल रिफाइनरी पॉजिटिव रिकवरी जो है वो हम इसकी आने वाले दिनों में देख सकते हैं अलोंग विद द इंडेक्स। ऑब्वियस सी बात है कि इंडेक्स का भी
जो इसका इम्पैक्ट है वो इंडेक्स के ऊपर भी होता है एज़ पर मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। तो नेशनल रिफाइनरी बिकॉज़ ऑफ इट्स पॉजिटिव रिज़ल्ट, इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने अपनी कम्युनिटी को ऑलरेडी इसके हवाले से जो है वो इन्वेस्टमेंट सजेशन दिया हुआ। अगेन जो लोग मुझे एज़ एन इक्विटी कंसल्टेंट हायर करते हैं, मेरी मेरी कम्युनिटी में शामिल हैं। अगेन मैं ये वीडियो बनाने का और इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का मेन मकसद ये नहीं है कि मैं कोई ट्रेडिंग टिप्स वगैरह देता हूँ। ट्रेडिंग टिप्स वगैरह पे मैं काम नहीं करता। एज़ एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मेरा काम है फंडामेंटल रिज़ल्ट सीज़न में फंडामेंटल्स को देखना, फिर टेक्निकली जो स्टॉक्स अच्छे रेंज पे अवेलेबल हैं, उनको जो है वो डिस्कस करके अपने कम्युनिटी को बताना। तो नेशनल रिफाइनरी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि रिफाइनरी मार्जिन जो है वो काफ़ी हमें इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम बात कर लें, तो डीजीकांत सीमेंट का भी जो है वो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा जो है वो हमें नज़र आया और इसने भी जो है वो अच्छे रिज़ल्ट्स हमारे पास जो है वो इस वक़्त शो करना शुरू किए हैं। तो ओवरऑल जो है वो डीजीकांत सीमेंट का भी रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल्दो जो लोकल डिस्पैचेज़ हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, अभी भी वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, जो कि मैं और आप उम्मीद करेंगे कि वो बढ़े। लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर की बात करें। ईपीएस की बात कर लें, ₹8 की इनकी अर्निंग्स है और 6 महीने की बात करें फ्रॉम जुलाई टिल दिसंबर की क्लोजिंग अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 13.36 पैसे की इनकी अर्निंग है, जो कि ओवरऑल निशिकांत सीमेंट का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक बेहतर हमें यहाँ पे शो करता है। तो टेक्निकल बेसिस पे अगर इसकी हाइज़ की बात कर लें, ये तकरीबन ₹250 की हाई से इस वक़्त हमारे पास जो है वो ₹200 के लोज़ के लोएस्ट रेंज पे जो है वो इस वक़्त खड़ा हुआ है। तो रीसेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें, तकरीबन 230, 236 की रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे इसकी नज़र आती है। तो इस पे भी ज़रूर जो है वो नज़र रखिएगा। एयरलिंक कम्युनिकेशन का हमारे पास रिज़ल्ट आया है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, लेकिन 6 महीने के जो रिज़ल्ट हैं इसके वो कुछ बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ₹7.72 की इनकी 6 महीने की अर्निंग है और सेकंड क्वार्टर की क्लोजिंग की बात करें तो ₹3.72 की इनकी अर्निंग है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स में जो है वो इंक्रीज़ हमें नज़र नहीं आया और रेवेन्यू जो है वो भी हमें काफ़ी हद तक डिक्लाइन करता हुआ जो है वो हमें नज़र आया फ्रॉम द कस्टमर, जो कि इंडिकेट करता है कि थोड़ा-सा अभी इन पे इकोनॉमिकल प्रेशर है और ऑब्वियसली जो हमारे पास लग्ज़री जो मोबाइल फ़ोन्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको लग्ज़री कैटेगरी में इस वक़्त रखा गया है, जिसकी वज़ह से उनके ऊपर जो टैक्सेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और हमें याद रखने की ज़रूरत है कि एयरलिंक जो है, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर भी है और एक्सपोर्टर भी है। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जिन्होंने लोकल प्रोडक्शन प्लांट्स अपने डाले, सैमसंग इज़ वन ऑफ देम। तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसकी वज़ह से भी अगर हमारे पास जैसे पीकेआर एप्रिशिएट होता है तो उसमें इंटरबैंक एक्सचेंज रेट पे जो है वो ऐसी कंपनीज़ को, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ को फ़ायदा होता है। तो एयरलिंक का रिज़ल्ट इसलिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं है, लेकिन 6 महीने के हिसाब से पिछले साल से काफ़ी हद तक बेहतर है, जिसकी वजह से एयरलिंक इज़ अनदर स्टॉक जो कि अगर टेक्निकल डिप्स पे अगर हम बाय करें, तो तकरीबन ₹180 तक की इसकी मैं रिकवरी आने वाले टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। तो ये भी एक स्टॉक है जिस पे मेरी नज़र है, कम्युनिटी में मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है बीएफ बायोसाइंसेज़। मैं इसके हवाले से काफ़ी दफ़ा पहले भी अपनी कम्युनिटी को इसके हवाले से मैं डिस्कस कर चुका हूँ और इसका भी जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है वो इन्होंने अनाउंस किया, व्हिच इंडिकेट्स कि इसके अंदर जो पॉज़िटिव फ्लो है, जो इनफ्लो है, जो इसकी कंपनी की प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है। तकरीबन ₹2.13 की इनकी दिसंबर की क्लोजिंग की अर्निंग है और पिछले साल से 6 महीने की अगर हम अर्निंग की बात करें तो तकरीबन ₹4 की इनकी ईपीएस है और इनके प्रॉफिट्स भी टैक्सेशन निकालने के बाद काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बीएफ बायोसाइंसेज़ इज़ अनदर कंपनी। अभी ऑब्वियसली रिसेंटली मार्केट में हमारे पास लिस्ट हुई है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2025 के अंदर इसने अपनी जो लिस्टिंग दिया थी, इसके अलावा इसने तकरीबन अपना ₹250 का ₹2 ₹246 का इसने अपने हाई बनाया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अपने स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ज़ोन में है। लेकिन ओवरऑल मुझे जो ये कंपनी है, इसकी फार्मास्यूटिकल के अंदर ग्रोथ बहुत अच्छी लगती है एंड आई बिलीव कि इसके अंदर आने वाले टाइम फ्रेम में कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर ये इसका अच्छा रिजल्ट रहेगा, सो देयर विल कम अ टाइम कि बीएफ बायोसाइंसेज़ इट्स अ शरिया कंप्लायंट कंपनी आगे जाके डिविडेंड वगैरह भी देना शुरू करेगी। किसी ने अगर डिप पे बाइंग करके प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो 176, ₹180 तक इसके अंदर अच्छा मोमेंटम जो है वो गेन कर सकते हैं। इसके अलावा एयरलिंक के बाद जैसे कि मैंने कहा कि मज़ीद अच्छी कंपनीज़ की बात करें, ज़ारिया लिमिटेड एक बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा पॉज़िटिव इसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। इसकी भी अर्निंग्स पिछले साल से ₹2.19 दिसंबर की क्लोजिंग और ₹4.31 की इसकी भी क्लोजिंग है और ज़ारिया लिमिटेड ने सिंस बीइंग लिस्टेड इन पीएसएक्स बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो इसने अपना गेन किया है सिंस ₹16-17 के हिसाब से देखा जाए, तो तकरीबन 70, 74, ₹80 का इसने जो है वो हाई किया, वहाँ से
काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड रेट पे अभी भी ये मौजूद है। अगेन अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ होती हैं, इनके अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। टेक्निकली वो कंपनीज़ पहले रिकवर करती हैं एज़ कम्पेयर्ड टू द अदर कंपनी। तो ज़ारिया लिमिटेड भी एक ऐसी कंपनी है जिस पे नज़र रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर अगर मैं बात करूँ, थोड़ी फाइनेंशियल रिकवरीज़ की बात करूँ, तो सर्ल्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव मोमेंटम जो है वो इसकी फाइनेंशियल रिकवरी जो है वो न नज़र आ रही है बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नज़र डालें तो ये कंपनी कुछ ज़्यादा अच्छा रिसेंट टाइम में परफ़ॉर्म नहीं कर रही थी। 2024-25 की बात करें तो इसके लॉसेस हमारे पास यहाँ पे थे। उसके बाद अब जाके कंपनी फाइनेंशियली एक अच्छी रिकवरी करते हुए नज़र आ रही है और अगेन इसके अंदर भी अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँ, तो इसके अंदर अभी भी 23% से लेके 38% अगर रिकवरी की बात करें, तो ये भी एक अच्छा बॉटम से रिकवरी पे एक अच्छा ट्रेड आपको दे सकती है। ₹100 से लेके 108, ₹110 तक एक अच्छा इसके अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड लिया जा सकता है कंसिडरिंग ये 92, ₹94 की इस वक़्त इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो अवेलेबल है। एंड ₹1.58 की इसकी 6 महीने की अर्निंग है। सेम पीरियड लास्ट ईयर की बात करें तो सा सात तकरीबन 0.07 पैसा का इसका जो है लॉस था। इस दिसंबर की क्लोजिंग की बात करें, सेकंड क्वार्टर फिस्कल ईयर 26 की, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव नज़र आया। तो ओवरऑल सर्ल्ट की भी जो है वो मोमेंटम इंक्रीज़ होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर भी जो है वो आप लोग नज़र रखिएगा। सो दीज़ वर द कंपनी जिनको मैंने बेसिकली इस वीक में डिस्कस करना था एंड देयर विल अगेन जैसे कि मैंने कहा कि आगे आने वाले टाइम फ्रेम में अभी भी बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स हमारे पास बाकी हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स बाकी हैं, जो कि अभी आना बाकी हैं और मज़ीद कंपनी आगे जाके भी अपनी कम जो रिजल्ट्स हैं उनको अनाउंस करती रहेगी गोइंग इनटू द मंथ ऑफ मार्च। रमज़ान के एंड तक रिजल्ट सीज़न हमारे पास रहेगा। ये वॉलेटिलिटी मार्केट में जाएगी नहीं, लेकिन अच्छी कंपनी जो अच्छे रिजल्ट शो कर रही है वो हमेशा मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आएँगी। आई होप यू लाइक दिस रिव्यूज़ आपको ये फाइनेंशियल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ रहे होंगे और इन्हीं एनालिसिस को करने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में कौन-सी कंपनीज़ को रखनी है, कौन-सी कंपनीज़ को नहीं रखना, वो आप लोग बेहतर डिसाइड कर सकेंगे। एज़ एन इक्विटी कंसल्टेंट मेरी सर्विसेज़ लेना चाहें, यू कैन रीच आउट टू मी एट व्हाट्सएप जो जो डिटेल उसके एनालिसिस हैं या डिटेल उसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दिस इज़ मोहम्मद रफ़ीक साइनिंग ऑफ टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।